अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों भाइयों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका अपना मलिक समीलार। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल व्हील्स ऑफ मियाँ वाली। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी गाड़ी का रिव्यू लेके आया हूँ। हम आए हुए हैं सुजुकी जानी मोटर्स मियाँ वाली पे। तो मैंने सोचा कि आपको 0 मीटर गाड़ी का रिव्यू दे देते हैं आज। सेकेंड हैंड यूज़ में क्या लेंगे, पहले एक डिटेल रिव्यू कर लेते हैं, फिर ऑनर्स रिव्यू भी करेंगे ज़रूर इंशाल्लाह आपके लिए। अगर आप का प्यार मिलता रहा इसी तरह तो ज़रूर आपके लिए ऑनर्स रिव्यू भी लेके आऊँगा। तो पहले हम आए हुए हैं आज सुजुकी जानी मोटर्स पर। ये मियाँ वाली जहाज़ चौक के साथ ट्रक अड्डा पे बिल्कुल जी, आप विज़िट कर सकते हैं इनके साथ। ये भी हमारे बहुत प्यारे भाई हैं। तो आज हम आपके लिए जिस कार का रिव्यू लिखे हैं वो है सुजुकी अल्टो VXR मॉडल। आज हम आपको बताएंगे VXR के बारे में। VXL अभी अवेलेबल नहीं थी शोरूम पर, तो VXR के बारे में बताएंगे और साथ में मैं आपको बताता जाऊंगा VXL, VXR और VX के अंदर जो डिफरेंस है वो भी मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। और जो जापानीज़ JDM मॉडल आता है उसमें भी जो डिफरेंस है वो भी इंशाल्लाह मैं कवर करता जाऊंगा साथ साथ। तो बात कर ली जाएगा इस कार के बारे में, तो ये 9th जनरेशन सुजुकी अल्टो है। वर्ल्ड वाइड ये सिर्फ पाकिस्तान और जापान में ये असम्बल हो रही है ये गाड़ी इस टाइम सिर्फ, बाकी इंपोर्ट ही हो रही है हर कहीं पे। तो अगर बात कर ली जाए पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में इसकी 3 वेरिएंट्स आते हैं, VX, VXR और VXL। अगर बेसिक डिफरेंस VX में सिर्फ आपको 660 cc इंजन मिल जाता है और साथ ही बस बॉडी मिल जाती है, और इसमें AC भी नहीं आता VX में। और VXR और VXL की बात कर ली जाए तो इसमें भी ख़ास इतना फ़र्क नहीं है। सिर्फ VXL में जो आ जाता है आपको ऑटोमेटिक AGS ट्रांसमिशन में मिल जाते हैं और VXR में आपको मैनुअल मिल जाता है। AC दोनों गाड़ियों में बात कर ली जाए अगर VXL में, तो इसमें ABS ब्रेक्स आ जाती हैं और भी थोड़े बहुत खासे फीचर्स हैं, और मैं साथ साथ आपको बताता चलूँगा। चलें शुरू करते हैं वीडियो। बात कर ली जाए अगर इस गाड़ी के फ्रंट की, तो फ्रंट बहुत ही सिंपल सा है लेकिन फिर भी आपको मॉडर्न लुक देता है गाड़ी की। इन्होंने कोशिश की है कि छोटी से छोटी गाड़ी बन सके बाहर से और अंदर से आपको स्पेशियस इंटीरियर दिया हुआ है। अगर बात कर ली जाए इस गाड़ी की विंड स्क्रीन की, तो विंड स्क्रीन बहुत ही वाइड एंगल व्यू देती है आपको, इसमें कोई ब्लाइंड स्पॉट्स इसमें नहीं बनते। और अगर बात कर ली जाए इसकी बोनट की, तो बोनट बिल्कुल सिंपल सा बोनट है। और अगर हेडलाइट्स की बात कर लीजिए, ऑल इन वन हेलोजन क्रिस्टल लाइट्स दे देते हैं, साथ में लो बीम हाई बीम, और ये नीचे पार्किंग लाइट, साइड टर्न इंडिकेटर। ये फ्रंट ग्रिल की बात कर ली जाए तो ये सारी VX, VXR और VXL में सेम आती हैं। और ये जापानीज़ कार में ये जो इन्होंने जगह दी हुई है ये नहीं आती, ये सिर्फ पाकिस्तानी गाड़ी में आती है। और ये क्रोम में इसका सुजुकी का एम्बलम। इसकी साइड प्रोफाइल में भी ये गाड़ी बहुत खूबसूरत लुक देती है। एक छोटी हैचबैक कार है तो इसे आप ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और बात कर ली जाए इसके फेंडर की, तो ये जो फेंडर है इसका ये स्टील में आता है, मतलब कि लोहे में आता है, लेकिन जो जापानीज़ JDM कार है उसमें फाइबर में आता है। साइड टर्न इंडिकेटर आ जाता है। नीचे बात कर ली जाए अगर इस यूरो का टायर है इसमें विद स्टील रिम्स, इसमें अलॉय रिम्स नहीं आते। जो VXL है उसमें भी स्टील रिम्स विद व्हील कैप्स आते हैं। और एक टायर की बात कर ली जाए तो 145 इसका मोटापा है, 80 इसकी ऊंचाई है और 13 का इसके रिम है। और मड फ्लैप्स इसमें कंपनी फिटेड नहीं आते, ना ही कोई साइड स्कर्ट्स वगैरह। बेसिक सी कार है, छोटी हैचबैक कार है। बात कर लीजिए अगर साइड मिरर्स की, रियर व्यू मिरर्स की, तो ये भी ब्लैक कलर में आते हैं, बॉडी मैचिंग नहीं आते, और ये भी मैनुअल हैं, मतलब कि जिस तरह मैं रहा कर लीजिए डोर ओपनर्स की, तो ये भी बॉडी कलर मैच नहीं आती, ये भी सब में ब्लैक कलर के आते हैं VX और VXR में। जो VXL है उसमें ये बॉडी मैच आते हैं और ये ऑटो आते हैं। जो साइड 7 लीटर की कैपेसिटी है, फ्यूल कैपेसिटी है। अब आ जाते हैं इसके बैक पे, तो इसमें रियर पे विंडशील्ड वाइपर कुछ नहीं आता, सिर्फ एक ब्रेक लैंप दिया हुआ है उन्होंने, उसके साथ और कुछ नहीं आता रियर विंडशील्ड पे। नीचे सुजुकी का एम्बलम, अल्टो VXR की बैजिंग, और यहाँ पे ये बूट ओपनर ये भी ब्लैक कलर में आता है। जो VXL है उसमें ये बॉडी कलर मैच आता है। नीचे अगर बात कर ली जाए तो इसकी लाइट्स की, रियर बम्पर इसका आगे की निस्बत छोटा है, स्मॉल बम्पर है। इसमें अगर आप लॉक करेंगे तो ये बूट लॉक हो जाएगी और अनलॉक करेंगे तो ये अनलॉक हो जाएगी। इसमें हम अनलॉक कर लेते हैं यहाँ से। इसकी ओपनिंग भी बहुत आसान है। तो इसमें 130 लीटर्स की बूट स्पेस है। ये इसकी सारी किट आ गई। नीचे अगर बात कर लीजिए इसकी, तो यहाँ पे पंचर रिपेयर किट, इसमें स्पेयर टायर नहीं आता, पंचर रिपेयर किट आती है। ये इसकी पंचर रिपेयर किट इन्होंने बाहर निकाल के रखी हुई है डिस्प्ले के लिए। अगर बात कर लीजिए इस गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस की, तो 170 mm की इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है। अगर 5 बंदे भी बैठे हों इस कार में तो ये आपको तंग नहीं करती, नीचे नहीं लगती, किसी भी स्पीड ब्रेकर से जंप खड्डे में आपको तंग नहीं करती। और इसकी सस्पेंशन भी बहुत सॉफ्ट है, मतलब कि आपको स्टिफ सस्पेंशन नहीं मिलती। हैंडलिंग भी इस गाड़ी की अच्छी है, मतलब हैंडलिंग में भी आपको गाड़ी तंग नहीं करती, और साथ ही में जंप खड्डे में भी आपको तंग नहीं करती। आपको 5 बंदे भी बैठे हों तो आराम से जंप खड्डे से गुजर जाती है। ये गाड़ी को मैं करूँगा अनलॉक, ओपन,
ये सीट मैंने फुल पीछे की हुई है रिव्यू के लिए। ये इसका फुल ओपन हो जाता है, बिल्कुल 90 डिग्री इसके एंगल पे ओपन होता है। बात कर ली जाए इसकी अगर डोर की, तो इसमें कोई भी नहीं होता क्योंकि मैनुअली है सारा कुछ। ये गेट ओपनर, और इसमें आपको सेंटर लॉकिंग दी जाती है, साथ में इसको मैनुअल। अगर बात कर ली जाए इसकी, तो यहाँ पे इसको सिर्फ सीट एडजस्टमेंट दी जाती है, ये इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, ये भी मैनुअल है। और नीचे फ्यूल लीड ओपन करने की जगह दी हुई है। ये तो अब मैं आ गया हूँ इस गाड़ी के अंदर। तो इस गाड़ी के अंदर राइट साइड से शुरू करते हैं डैशबोर्ड पे। ये इसका राइट एयर वेंट आ गया। नीचे इसमें कोई कंट्रोल्स नहीं आते, VXL में भी कुछ नहीं आता, वो भी सिंपल होते जो जैपनीज़ होते हैं उसमें। इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह सारे ऑप्शन आते हैं। बात कर लीजिए अगर इसकी मीटर की, तो इसका मीटर बिल्कुल ही सिंपल सा है, 140 की इसकी स्पीड है। और साथ में इसके कंट्रोल्स आ जाते हैं, टैकोमीटर वगैरह, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ चाबी लगा के। और साथ में अगर इसके देखा जाए तो ये इसके एयर वेंट्स आ जाते हैं। और साथ में इसका टच स्क्रीन पैनल नहीं आता, एंड्रॉयड पैनल नहीं आता, इसमें आपको मिल जाता है USB मिल जाती है, ऑक्स मिल जाता है। और साथ में अगर देख ली जाए तो रियर पैसेंजर्स के लिए ये एयर वेंट्स आ गए, और साथ ही ये फ्रंट पैसेंजर के लिए एयर वेंट, और नीचे छोटा सा ग्लव बॉक्स। अच्छी खासी एम्पल अमाउंट ऑफ स्पेस है इसमें। यहाँ पे भी इमरजेंसी लाइट्स आ गई, ये भी स्पेस थोड़ी सी दी गई। मोबाइल तो नहीं रख सकते, लेकिन थोड़ा बहुत कोई अगर कंघी वगैरह कुछ रखना हो यहाँ पे भी अच्छी। और यहाँ पे AC कंट्रोल्स आ जाते हैं, AC का बटन, स्पीड, फैन स्पीड, मोड्स, और ये इसका हीटिंग और कूलिंग हीटर चलाने के लिए। साथ ही नीचे बात कर लीजिए तो यहाँ पे 2 कप होल्डर्स आ जाते हैं, और यहाँ पे आपको थोड़ी सी स्पेस और मिल जाती है। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, हैंड ब्रेक, और ये रियर के लिए 2 कप होल्डर्स, इसमें आर्म रेस्ट नहीं आती। तो बात कर लीजिए इस गाड़ी में 2 एयरबैग्स हैं, एक ड्राइवर के लिए और एक फ्रंट पैसेंजर के लिए। जो VXL है उसमें भी 2 एयरबैग्स आते हैं, VX में भी एयरबैग आते हैं, और जो जैपनीज़ है उसमें भी एयरबैग्स आते हैं। बात कर लीजिए अगर जैपनीज़ में और इसमें फ़र्क, जो VXL में है और VXR में जो फ़र्क है उसमें ये है कि ऑटोमेटिक है, और उसका जो डैशबोर्ड है वो टू टोन में है। ये जो जगह आती है ये वाली, और ये वाली उसमें बेज आ जाती है, बाकी सारा इंटीरियर सेम है। और ये इसका रियर व्यू मिरर। सनवाइज़र की बात कर ली जाए तो इसमें कोई इन्होंने मिरर नहीं दिया हुआ, और इसमें भी देखने तो इसमें भी मिरर नहीं दिया हुआ, लेकिन एयरबैग की प्रिकॉशंस दी हुई हैं। बात कर ली जाए अगर हैंडल की, तो ये सिर्फ फ्रंट पैसेंजर के लिए आता है, पीछे नहीं आता। दोनों मेरा 6 फुट का था, लेकिन चलाना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, तो थोड़ी सी सीट आगे करके चेक कर लेते हैं। ये मैंने अपनी हाइट के मुताबिक कर लिया। तो अभी फ्रंट पे तो इसकी लेग स्पेस बहुत ही अच्छी है, और अगर हेड स्पेस की बात कर ली जाए तो वो भी खासी अच्छी है। तो अगर बात कर ली जाए मैं कंफर्टेबल हूँ, तो कंफर्टेबल मैं बहुत हूँ इसमें। और इसकी जो सीट्स है ना, सीट्स में मेंशन करना चाहूँगा, सीट्स इसकी बहुत अच्छी कुशनिंग है। तो ये उसमें फैब्रिक में है, लेदर में नहीं आती, किसी वेरिएंट में भी लेदर में नहीं आती। लेकिन पाकिस्तान के हिसाब से फैब्रिक सीट्स अच्छी हैं, क्योंकि लेदर सीट्स गर्म बहुत हो जाती हैं गर्मियों में, और वो आपको तंग करती हैं थोड़ा बहुत। तो फैब्रिक सीट्स इसमें अच्छी हैं, और वेलकमिंग बहुत अच्छी कुशनिंग की हुई है इन्होंने, बहुत अच्छी वेलकमिंग सीट्स हैं। इसमें आपको बिल्कुल थकाती नहीं है। हाँ, फ्रंट पे बिल्कुल जितना मर्जी लंबा सफ़र हो आपको थकाती नहीं है ये सीट्स। हाँ, और हेड रेस्ट इसकी बात करना चाहूँगा, ये एडजस्टेबल, इसका हेड रेस्ट एडजस्टेबल नहीं है, ये बस फिटेड है, एक ही तरह के है। इमोबिलाइज़र वाली की आ जाती है, ये लगा के चेक कर। सारी चेक लाइट्स ऑन हो गई हैं। ये आपको बता रही है कितने किलोमीटर चली हुई है, इसकी रेंज, ट्रिप A ट्रिप B, किलोमीटर एवरेज नहीं। अब चलते हैं इसकी बैक सीट की तरफ। तो फ्रंट सीट मैंने फिर दोबारा से फुल पीछे कर लिया है, इसको ओपन किया हमने 90 डिग्री पे, फ्रंट सीट मैंने इसकी फुल पीछे कर ली है। और चलते हैं देखते हैं। तो बात कर लीजिए लेग रूम की, तो लेग रूम तो बहुत ही बेहतरीन लेग रूम है। हेड रूम की बात कर लीजिए तो हेड रूम भी अच्छा खासा है, ठीक है, 6 फुट का बंदा हूँ भाई, इतना तो बनता है। अच्छा खासा व्यू नज़र आ रहा है। ये इसका कुछ फ्रंट का व्यू यहाँ से। अगर एंट्री एग्जिट की, तो वो भी ठीक है, अच्छी खासी है, मतलब कि आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती। एंट्री एग्जिट इस गाड़ी में बहुत आसान है। तो बात कर लीजिए अगर हेड रेस्ट की, तो पीछे हेड रेस्ट आप देख सकते हैं, ये किसी में भी नहीं आते, VXR VXL किसी में भी नहीं आते। और अगर बात कर लीजिए जो जैपनीज़ हैं उसमें पोर्टेबल हेड रेस्ट आते हैं, लेकिन फिर भी आपको शॉर्ट रूट पे तो कमी महसूस नहीं होती। 3 बंदे तो मुश्किल से बैठ सकते हैं, शॉर्ट जर्नी के लिए आराम से बैठ सकते हैं। लॉन्ग जर्नी में थोड़ी सी दिक्कत होगी, क्योंकि छोटी गाड़ी है, 60 सीसी छोटी गाड़ी है, छोटी हैचबैक है, तो इसमें थोड़ी सी आपको दिक्कत होगी। बात कर लीजिए, हाँ, अगर एक और है इसकी थाई सपोर्ट की बात कर लीजिए, वो थोड़ी इसकी लेंथ जो है सीट की, वो थाई सपोर्ट थोड़ी सी कम है, बेहतर हो सकती थी। लेकिन इन्होंने
अगर बात कर लीजिए इसके लेग रूम की, लेग रूम ज़्यादा होने की जो मेन वजह है वो है क्योंकि इसके में पीछे टायर नहीं आता, तो इन्होंने पीछे सीट को ज़रा पीछे धकेल दिए, इसकी वजह से लेग रूम हेड रूम इसका गाड़ी का अच्छा हो गया। लेकिन अगर टायर दे देते पाकिस्तान के हिसाब से तो अच्छा था, चलें आप क्या कह सकते हैं, लेकिन फिर भी एक अच्छा ऑप्शन। रेयर पे आपको एक और जो अच्छी चीज़ मिलती है इस गाड़ी में वो है रियर सीट बेल्ट्स। दो पैसेंजर्स के लिए इन्होंने सीट बेल्ट्स दी हुई है, रेयर पे फ्रंट पे भी हैं, और सीट्स बेल्ट का इस्तेमाल लाजमी किया करें। हमारे पाकिस्तान में शऊर ही नहीं है कि सीट बेल्ट्स कितनी ज़रूरी हैं। और एक और बात मैं मेंशन करना चाहूँगा, हमारे कई लोगों को पता नहीं होता कि जी गाड़ी में एयरबैग है तो हमें परवाह नहीं है किसी चीज़। सीट बेल्ट्स अगर एंगेज ना हो, मतलब कि सीट बेल्ट्स आपने ना लगाई हो, तो आपका जितना मर्जी बड़ा एक्सीडेंट हो जाए, अल्लाह माफ़ करे, आपका एयरबैग नहीं खुलेंगे। अगर आप चाहते हैं आपके एयरबैग्स खुले तो आप सीट बेल्ट्स लाजमी पहने। यहाँ से हम इसका बोनट ओपन कर लेते हैं। तो बात कर लीजिए अगर इसके इंजन की, तो ये आर सीरीज़ 660 सीसी इंजन है, 39 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है और 63 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करता है। इसमें एबीएस नहीं आता, VXL जो है उसमें एबीएस आ जाता है, और साथ में यहाँ पे उसका AGS यूनिट आ जाता है। इसमें कोई नहीं है, इसमें सिर्फ AC और एयरबैग्स लगे हुए हैं। इसका ब्रेक बात कर लीजिए इस गाड़ी की फ्यूल एवरेज की, तो जो कंपनी क्लेम करती है वो तकरीबन 20 से 22 किलोमीटर है, लेकिन मैंने खुद जो इसकी एवरेज निकाली है, VXL AGS गाड़ी है जो मेरे पास है, यूज़ में थी पहले, अभी तो मैंने बेच दी है। उसकी जो मैंने एवरेज निकाली वो तकरीबन 25 से 26 किलोमीटर थी शहर के अंदर विदाउट AC। अगर बात कर लीजिए इसके ओवरऑल फ़ीचर की, तो इस गाड़ी में आपको पावर विंडोज़, पावर मिरर्स वो तो नहीं मिलते, वो आपको VXL में मिल जाते हैं, और मैनुअल 5 स्पीड ट्रांसमिशन आ जाती है, और इसमें वो भी अच्छे टायर मिल जाते हैं विद स्टील रिम्स हैं, अलॉय रिम्स नहीं मिलते, लेकिन फिर भी एक अच्छा ऑप्शन है पाकिस्तान में आपके लिए। और 660 सीसी इंजन के साथ इसकी फ्यूल एवरेज बहुत ही मतलब कि इतनी अच्छी है कि आपको यकीन नहीं होता, किसी भी जैपनीज़ कार में इतनी अच्छी फ्यूल एवरेज नहीं मिल जाती। बहुत ही वो भी 660 सीसी हैं, लेकिन इस कार के जो पाकिस्तान मैन्युफैक्चर है, इसमें आपको जो सबसे बड़ा फ़ायदा है जैपनीज़ से, कि जैपनीज़ गाड़ी की वारंटी कोई नहीं होती, ठीक है, आपकी ख़राब हो जाती है तो आपको सड़क पे किसी बात कर लीजिएगा इस कार की वारंटी की, तो 3 साल की वारंटी है, और साथ ही 60,000 किलोमीटर, मतलब जो भी पहले पूरी होगी तो आपकी वारंटी क्लेम ख़त्म हो जाएगा। और इसकी प्राइस अपडेट भी आ गई है, क्योंकि पहले FED गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दी थी, अब FED बढ़ने के बाद अब इसकी जो एक्स फैक्ट्री प्राइस है वो 15,45,000 रुपये इसकी एक्स फैक्ट्री प्राइस हो गई है। इसकी जो एक्स फैक्ट्री प्राइस थी वो 15,08,000 रुपये थी, लेकिन अब 15,45,000 या 46,000 रुपये होगी, वो आपको नीचे लिखा हुआ आ रहा होगा जो भी इसी एग्जैक्ट एक्स फैक्ट्री प्राइस है। गाड़ी लेने में इंटरेस्टेड है तो आप जल्द से जल्द मियाँ वाली हम लोग जल्द से जल्द रब्ता करें सुजुकी जानी मोटर पे, और मेरा भी हवाला दीजिएगा, आपको चाय पिलाएंगे, क्योंकि प्राइस इसकी कम कर नहीं सकते, आपको चाय ज़रूर पिलाएंगे मेरा हवाला देंगे तो। बहुत शुक्रिया, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और हमारा चैनल दोस्तों तक शेयर करें, हमें ग्रो करने में हमारी मदद करें। तो वीडियो लेके आता हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।